करोलबाग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एमसीडी के द्वारा 2500 करोड़ के घोटाले को लेकर करोलबाग विधानसभा में गली गली जाकर 2500 करोड़ हमारा वापस दो वरना एमसीडी से गद्दी छोड़ दो नगर निगम के ऊपर और केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। बीजेपी शासित एमसीडी, बीजेपी शासित एमसीडी, एमसीडी, हाय हाय, एमसीडी, हाय हाय, एमसीडी, हाय हाय। आम आदमी पार्टी करोलबाग से विधायक विशेष रवि, इनका कहना है पहले तो 2500 करोड़ का एमसीडी ने जो घपला किया उसका जवाब दे, फिर 13,000 करोड़ की बात करे। पहले 2500 करोड़ रुपए खा लिए हैं, अब क्या 13,000 करोड़ भी खाना चाहते हैं? तो पहले तो 2500 करोड़ का हिसाब दे, जितने भ्रष्ट नेता हैं उनको जेल भेजा जाए। और मेरी तो सरकार से यही मांग है कि सीबीआई की जांच कराई जाए और इन सभी एमसीडी के नेताओं को जेल भेजा जाए। जिस तरीके से आज आप लोग पूरी विधानसभाओं में दिल्ली की जितनी पे आप लोग 2500 करोड़ की मांग को लेकर के प्रदर्शन करते हैं, जी ये सब जानते हैं। पिछले जनता पार्टी के द्वारा शासित एमसीडी के अंदर क्या चल रहा है, वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। कोई भी काम बिना पैसे के, बिना रिश्वत की नहीं की जाती है। की तरफ से दूसरी कॉर्पोरेशन का पैसा माफ़ कर दिया है। जो कॉर्पोरेशन नॉर्थ एमसीडी जिसने पैसा माफ़ किया है उसके पास अपने सफाई कर्मचारियों को, अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को देने के लिए तनख्वाह के पैसा नहीं है, सरकारी काम कराने का पैसा नहीं है, सड़कें बनाने का पैसा नहीं है। और उसके बाद भी मतलब जिसके पैसा नहीं है वो दूसरे के पैसे माफ़ कर रहा है। वही युवा नेता महेश खींची, इनका कहना है कि जिस तरीके से आज एमसीडी में भ्रष्टाचार हो रहा है, इन्हीं चीज़ों को लेकर हम मांग कर रहे हैं। जो एमसीडी ने 2500 करोड़ रुपए सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्स की तनख्वाह के खाए हैं, दिल्ली एमसीडी के तीनों मेयरों ने मिलकर इससे पहले इसका हिसाब दे, उसके बाद 13,000 करोड़ की बात करें। और केंद्र सरकार से मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए और इनको सभी को जेल भेजा जाए। दिल्ली सरकार एमसीडी शासित बीजेपी को 2500 करोड़ रुपए दे चुकी है नॉर्थ एमसीडी को, और उसने साउथ एमसीडी का वो माफ़ कर दिया है। जब सरकार जब पैसा दे चुकी है तो ये किस तरह का ये इतना बड़ा घोटाला किया है इन्होंने बीजेपी शासित एमसीडी ने, जिससे लेबरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और सारा वो त्राही मचा रहे हैं, टीचर को तनख्वाह नहीं मिल रही, मतलब पूरा दिल्ली त्राही करोड़ की मांग कर रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि एमसीडी में जो सफाई कर्मचारी और टीचर, डॉक्टर, नर्स, इनकी जो सैलरी नहीं मिल रही वो केजरीवाल जी बकाया। नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। दिल्ली सरकार बकायदा अपना सारा फंड दे चुकी है एमसीडी को, मगर एमसीडी ये सारा भ्रष्ट बैठे हैं, जितने भी एमसीडी में बैठे हैं भ्रष्ट नेता हैं सारे के सारे, जो सारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सारा पैसा कोई पैसा नहीं दे रही कर्मचारियों को। जहां आज करोलबाग में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, वहीं पटेल नगर विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी से विधायक राजकुमार आनंद ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो एमसीडी ने 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, इसलिए केंद्र सरकार से हमारी यही मांग है, इन घोटालेबाज तीनों मेयरों को जेल भेजा जाए। इन लोगों का कहना है इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। अगर जांच नहीं कराई जाती है, उनको जेल नहीं भेजा जाता है, तो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के आदेश पर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। राजकुमार जी, आज देखा गया कि पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, निगम पार्षद सभी एमसीडी शासित जो राज्य में एमसीडी 2500 करोड़ घोटाले को लेकर के आज प्रदर्शन लगातार कर रही, क्या है ये मामला पूरा? आज दिल्ली के 272 जो वार्ड हैं उसमें सब में जो प्रदर्शन है वो जारी है और अभी तक चल रहे हैं। वो सब इसीलिए चल रहे हैं कि 2,500 करोड़ रुपया एमसीडी ने, बीजेपी शासित एमसीडी इसका भ्रष्टाचार किया है, इसका गबन किया है। इसका हिसाब मांगने के लिए जब हम हिसाब मांगते हैं इनसे, तो ये जांच की, जब हमने विधानसभा में इनसे कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसके खिलाफ इन्होंने वोट दिया। इन्होंने कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम एलजी साहब के पास गए इसकी शिकायत करने के साथ सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए, तो हमारे लोगों को दिल्ली पुलिस से, गृह मंत्री जी के आदेश पर दिल्ली पुलिस के द्वारा हमारे विधायकों को जेल भेज दिया जाता है। हमारी बहन आतिशी को जबरन गाड़ी में बिठाकर जेल भेज दिया गया। तो इस तरह के कई विधायकों को, मैं खुद भी मुझे डिटेन किया गया। अमित शाह के पास राजेश गुप्ता गए और भी 1-2 विधायक गए, उनको भी डिटेन कर लिया गया। राघव चड्ढा अपने घर से जा रहे थे, उनको वहीं डिटेन कर लिया गया नरेंद्र नगर थाने में। तो ये सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है
बीजेपी को पता है कि ये हमने किया है, इसलिए वो इसको जांच के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर दिल्ली के एमसीडी के तीनों मेयर भी 13,000 करोड़ की मांग को लेकर बैठे हैं, इस पे क्या कहेंगे? वो बिल्कुल बेबुनियाद मांग है, ऐसी कोई फिगर नहीं है। फिक्टिशियस फिगर है 13,000 करोड़। अगर ऐसी कोई फिगर होती तो पिछले हफ्ते जब ये कोर्ट में केस गया था तो 13,000 करोड़ रुपए का कोई जिक्र एमसीडी ने भी नहीं किया। इसका मतलब ये कहीं फिगर है ही नहीं। लोगों को भ्रमित करने के लिए जगह जगह पोस्टर, क्योंकि जितना पैसा आता है एमसीडी के पास वो दो जगह ही खर्च होता है, या तो इनके भ्रष्टाचार में खर्च होता है या इनकी एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है धीरे धीरे नगर निगम का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, चुनावी स्टंट हो ये? हाँ, उनका ही चुनावी स्टैंड है 13,000। इन सभी लोगों का कहना है अब एमसीडी का चुनाव आने वाला है, इनके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, तो 13,000 करोड़ की मांग को लेकर फर्जी तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर बैठ गए हैं। पहले तो ये 2500 करोड़ का हिसाब दे और केंद्र सरकार से हमारी मांग है इसकी सीबीआई जांच कराकर इन तीनों नगर निगमों में जो नेता और अधिकारी बैठे हैं इनकी जांच कराकर जेल भेजा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, दिल्ली।